चलो, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियोआइसोमेरिज्म, तो हेडिंग डालो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके के होते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। एक होता है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कन्फिग्रेशन। करेक्ट है? वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल, CONFORMATIONL, ठीक है? कन्फर्मेशनल, कंफर्म नहीं है, कन्फर्म, कन्फर्मेशन। क्लियर है? यस सर। और दूसरा जो है दैट इज कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, and next one is the optical isomerism, optical isomerism। करेक्ट है? कोई दिक्कत? वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील ऑल विद them इन डिटेल। करेक्ट है? ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, these are those stereoisomers, these are those stereoisomers which differs in the relative position of atom, which differs with the relative position of atoms within the molecule, within the molecule। within the molecule, just try to understand। within the ऐसे पैसे चाहिए थे। which differs in the relative position of the molecule। थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है? देखो, लेट इट बी कि ये एक कार्बन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय C, और ये दूसरा कार्बन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय C, और मैं उसे ऐसे देख रहा हूं यहां से। क्लियर है? ठीक है, अब इस कार्बन का बॉन्ड CH3 मॉलिक्यूल इज CH3 ये मॉलिक्यूल, ठीक है? ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन में और कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन होती है, कैसे वो डिफरेंस होता है और कैसे पता चलेगा उसको थोड़ा
तो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है, वी नो वेरी वेल। तो मैं पहले इस मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता हूं विद दिस लाइन। तो ये वाला मॉलिक्यूल इट इज हैविंग लाइक दिस, एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड है और एक ऐसा बॉन्ड है, ये इसका है, करेक्ट है। अगर इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग भी ऐसी ही है, लेट इट बी लाइक दिस, ऐसे, बिल्कुल इसके ऐसे, बिल्कुल इसके ऐसे, बेसिकली ये इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो छुपा हुआ तो वो बनेगा ही नहीं, है ना। मैं आपको ये ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूं, अगर यहां से एक लाइन ऐसे है, यहां से भी एक लाइन ऐसे, आप यहां से लिखोगे तो पीछे वाली दिखेगी, करेक्ट है ना। यस सर। ठीक है जी। तो एक ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इसकी, करेक्ट है। यस सर। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, आप ध्यान रखिए कि इस वाले सी के लिए ग्रीन वाला कलर है, करेक्ट है, और पीछे वाले के लिए येलो वाला कलर है। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है जी। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। पीछे वाला छुप जा रहा है, इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है ना, पीछे वाला छुप जा रहा है आगे वाले के सामने, करेक्ट है। यस सर। ठीक है जी। और दूसरा फॉर्म जो है उसमें ये यहां हो सकता है, करेक्ट है, जिसमें वो प्रॉपर दिखाई दे, करता है। नहीं, रोटेट करता हुआ नहीं, मतलब कहने का मतलब वो ये कार्बन है, हाँ। एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा है, दूसरा वाला जो कार्बन हो तो इनसे अलग पोजीशन में, मान लो ये एक पीछे की तरफ है, ये दो आगे की तरफ है, तो यहाँ दो जो है वो पीछे की तरफ हो जाए, एक आगे की तरफ हो जाए, तो ये इक्लिप्स फॉर्म हो जाए। एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है, स्टैगर्ड, जिसमें दोनों दिख रहा है बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो दो फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स में बनते हैं, इन दोनों में से स्टेबल कौन, तो समझने की कोशिश कीजिए। टेट्राहेड्रल में अगर एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड अगर आ रहा है तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी। यस सर। ठीक है जी। Yes. जिससे बॉन्ड, इस बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है जी। जबकि इक्लिप्स फॉर्म को छोड़ के अगर वो स्टैगर्ड फॉर्म में है तो वो काफी दूर है, तो उनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, लेकिन बहुत कम होगी, इसके फॉर्म में बहुत ज्यादा कम होगी, करेक्ट है। Yes, sir. तो स्टैगर्ड फॉर्म इज फार मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, करेक्ट है। Yes. स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इक्लिप्स फॉर्म, करेक्ट है। Yes. समझ में आया। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है इक्लिप्स, करेक्ट है। ये Yes, दो sir. कंफर्मेशंस होती है। क्लियर हुई बात, Yes, sir. समझ में आया सबको, Yes. ठीक है। ड्रॉ कर दो इसको। सर मुझे वो चीज नहीं समझ, जो आपने जो बीच का सेंटर का कार्बन बनाया है, वो हमारा आगे वाला हो गया, तो वो जो आपने वो रिंग के ऊपर वो जो सी बनाया वो क्या चीज Just है? पीछे। इसके पीछे वाले कार्बन, इसके पीछे वाला कार्बन, उसकी बॉन्डिंग, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन, करेक्ट है। और वो जो येलो वाले हैं इसके वाले, हाँ, ये बॉन्ड वाले, वो पीछे वाले कार्बन। वही तो कौन साइड हो जाएगा? डन हुआ, डन हुआ। एक सेकंड। डन है। वेट करो वेट। ठीक है जी। इक्लिप्स, ECLIPSED, इक्लिप्स, ठीक है जी। इक्लिप्स फॉर्म है। दूसरी क्या है हमारी, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। ओके, वाले
दूसरी जो है वो क्या है, स्टैगर्ड। ठीक है जी। इक्लिप्स जो 100% छुप जाए, स्टैगर्ड जो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी। और अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, मतलब बिल्कुल सेंटर में ना आके थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा इसके पास दिख रहा है, थोड़ा इसके नजदीक दिख रहा है, मतलब 100% सेंटर में नहीं है, इधर उधर, उसको स्क्यू बोलते हैं। स्क्यू, SKEW। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। ये बीच का हो गया, ये 100% छुप गया, ये 100% बीच में है, और ये हल्का सा टिल्ट होगा। क्लियर? ठीक है, इसको स्क्यू। क्लियर? किसी एंगल पे होगा ना इसके साथ थोड़ा सा। क्लियर? तो ये हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इस प्रकार के होते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? यस सर। चले वो। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हमने 2 पढ़े थे। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ध्यान से सुनना, इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखो, आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। ये H है, ये H हो जाए, ये Cl हो जाए और ये Cl हो जाए, तो इसको क्या बोलते थे हम? ट्रांस। याद है? और दोनों ऊपर है तो ठीक है सिस जी? है। वेरी गुड। और ऐसा हो जाए तो ये सिस है। तो देखा जाए तो केमिकली नाम नूम सब सेम ही आएगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिस्पाइट ऑफ दैट ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये नॉन पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट 0 है। राइट? और Yes, ये वाला sir. मॉलिक्यूल Polar पोलर होगा। तो ये ऐसा ही मिला, ये डिसॉल्व हो रहा था पानी में, ये नहीं हो रहा था। तो पूछा यार एक ही मॉलिक्यूल है, डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो पता चला कि इनमें वेरिएंस है, इसमें डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? Cl इधर है और इसमें Cl दोनों ऊपर है। करेक्ट है? समझ में आया? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये वाला टाइप आता है। इज इट ओके? सिस एंड ट्रांस। करेक्ट है? ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का ऐसे पहले कुछ डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे। ठीक है? डन हुआ? ध्यान से सुनते रहो, क्यों सुनते रहो? हाफ एन आवर 1 घंटे की बात है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन हुआ? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ आ रहे हैं, ठीक है? पता नहीं इतना कि, लेकिन ये क्लास 12 का हेलोएल्केन हेलोरीन जो पोर्शन है, जो 10th चैप्टर है क्लास 12 का, उसका मतलब हेलोएल्केन हेलोरीन का 60% पोर्शन जो है वो इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। ठीक है जी? Yes. देखिएगा कैसे, मैं आगे बताऊंगा और सारी वैल्यूज क्लियर करता चलूंगा। पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर लिखने की कहानी। क्लियर है? Yes. पहले समझना है। क्लियर हो गया? क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो ऐसा देखा गया है कि लेट इट बी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन। मीथेन। अगर मैं इसकी मिरर इमेज चेकआउट करूं तो ये H यही ड्रॉ करता हुआ दिखेगा। ठीक है? ये C आ गया और फिर उसके बाद ये वाला H आ जाएगा, ये ऊपर वाला यही रहेगा और ये वाला यही रहेगा। करेक्ट है? अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे उठा के और इसके ऊपर रख दूं परफेक्टली ओवरलैप करेगा तो परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगा। Yes, ठीक है? इसका मतलब क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस सब्सटेंस इज फॉर्मिंग सुपर imposable mirror image? यस सर। यस सर।
करेक्ट है, हमारे रॉन्ग, ठीक है। बट अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट अस से आई एम हैविंग दिस सब्सटेंस और यहां पे मैंने इसके अंदर गलत वाला। कोई बात नहीं, ये मैं यहाँ पे Cl लगा दूं। तो और इस वाले सब्सटेंस को मैं Br से डिनोट करता हूँ, करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो सब्सटेंस है मेरा, दैट बिकम्स Cl Yes sir. एंड ये Br इट विल गो अप। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूं तो क्या ये नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब एक कंपाउंड के चेंज होते, एक एलिमेंट के चेंज होते ही पूरे के पूरे कंपाउंड के बिहेवियर में चेंज आ गया। अब इट इज फॉर्मिंग अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो क्या मैं इस सब्सटेंस को इस सब्सटेंस का आइसोमर कह सकता हूं? कह सकते हैं। हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट मिरर इमेजेस ये फॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट है, am I right? Yes sir. समझ में आया ना? Yes sir. ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, यहीं से ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहले उसको समझते हैं। यहां तक ओके है? Yes sir. ठीक। देखते हैं जरा ध्यान से। देखो, ऐसा देखा गया कि लाइट के अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं, अच्छे से देखना। लाइट का वेव नेचर होता है, Yes yes. लाइट के अंदर दो टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। वन इज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक। तो मैं इसको मान लेता हूं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और इसको मान लेता हूं मैग्नेटिक, करेक्ट है। Yes sir. कोई दिक्कत? No ठीक है sir. जी। किसी भी सब्सटेंस को विजुअलाइज करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। Okay. क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है। कैसे हम कैसे किसी सब्सटेंस को देखते हैं उसको समझिए। क्या अंधेरे में हम किसी चीज को देख पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख पाते? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? आंखों में रोशनी नहीं आ रही। बिकॉज देखने की प्रक्रिया, देखना क्या है? देखना इज एन इवेंट। केमिस्ट्री में या मेडिकल साइंस में देखना क्या है? ये एक इवेंट है। कैसे? जब कभी भी विजिबल लाइट की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, उनमें से जो विजिबल रेंज में है उसे ही हम लाइट कहते हैं। बाकी सबको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस, करेक्ट है? Yes sir. ठीक है जी। जो विजिबल है उसे हम लाइट कहते हैं, करेक्ट है? Yes sir. ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो विजिबल लाइट फॉल करे और फॉल करने के बाद वो हमारे आईज पे फॉल करे, ठीक है, और आईज पे फॉल करने के बाद दैट शुड हैव दैट मच पोटेंशियल, तो आंखों में एक वोल्टेज क्रिएट होता है, करेक्ट है। वो वोल्टेज न्यूरॉन सिग्नलिंग करता है और ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि हमने कुछ देखा। क्लियर है बात? Yes sir. दिस इवेंट इज नोन एज सीइंग, इसे ही देखना कहते हैं। क्लियर होगी बात? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को देखते हैं, देखने के लिए इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, Yes sir. ठीक है जी। लाइट में दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं, करेक्ट है। Yes sir. जिस लाइट में दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं, इस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट, करेक्ट है। Yes sir. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज्ड। सर एक ऐसे बहुत सिंपल सी मतलब जनरल सी चीज पूछनी थी सर। अगर मान लो सर हमें देखने के लिए सिर्फ ये इलेक्ट्रिक पोर्शन की जरूरत पड़ती है सर, तो मैग्नेटिक का क्या काम होता है सर लाइट को? हाँ, बहुत सारा काम होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। पहले केवल इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। होता है मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत सारा काम होता है लाइट के अंदर, ठीक है।
और इसीलिए उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। और लाइट जब प्रोपगेट करती है तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर होगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर ऐसे होगा। करेक्ट है? ठीक है, पहले इसको कंफर्म करें। क्लियर हो गया? सर एक बार वो चीज रिपीट कर दो कि अनपोलराइज्ड लाइट कब होगी? हाँ, when light is having both the character, electrical as well as magnetic, दोनों कैरेक्टर है तो लाइट कहलाती है अनपोलराइज्ड। क्लियर होगी बात? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अगर मैं लाइट में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दूं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक में से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल्टर ऑफ कर दूं, ठीक है, तब ये लाइट कहलाएगी पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाएगी? Polarized light. लाइट। कब कहलाएगी? आइदर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर हो या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, दोनों में से एक। लेकिन अनपोलराइज्ड में इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर होने चाहिए। क्लियर है बात? Yes, sir. समझ में आया? Yes. ठीक है जी। तो बात ये आती है कि लाइट में से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर को छाना कैसे जाए, कैसे फिल्टर किया जाए। क्लियर है? इसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, दो प्रिज्म को बेस बाय बेस जोड़ के खड़ा कर दीजिए। करेक्ट है? जब कोई लाइट जो कि अनपोलराइज्ड नेचर की है, ठीक है, अनपोलराइज्ड नेचर की है, वो लाइट इसके अंदर से जब पास होगी तो पास होने के बाद उसका एक कैरेक्टर आइदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिल्टर ऑफ होता है। तो ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि हाँ, कौन सा हटेगा? डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर वो लाइट विजुअलाइजेशन के काम आ रही है तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है, अगर उस लाइट की हेल्प से आप देख नहीं पा रहे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर है। ठीक है। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है जी। तो लाइट में जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है और मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? Yes, sir. ये जो मैंने एरो बनाया है ये उसी की ऑसिलेशंस को दिखाने के लिए बनाया है, और लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। करेक्ट हो गया? Yes. ठीक है जी। अब लाइट में से कोई एक कैरेक्टर हमने फिल्टर ऑफ कर लिया, लेट इट बी कि ये इलेक्ट्रिकल था और ये मैग्नेटिक था। हमने एक सेकंड गड़बड़, थोड़े सा और अच्छे से समझते हैं। नहीं ठीक है, मैग्नेटिक वो जेड एक्सिस पे है। कोई बात नहीं, मुझे जिसको रखना है उसको रखना ना। ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो टेढ़े से है, ठीक है। आपने इसको इस टाइप के प्रिज्म, ये जो प्रिज्म है इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या काम आता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के काम आता है। ये इंडिया क्वेश्चन, ठीक है। निकोल प्रिज्म किसके काम आता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के काम आता है। करेक्ट है? Yes, sir. है ना ये अपना हेलोजन हेलोजन में, ठीक है जी। निकोल प्रिज्म इसके काम आता है। क्लियर होगी बात? अब जब लाइट इसके अंदर से पास होगी तो मैग्नेटिक कैरेक्टर फिल्टर ऑफ हो गया और हमारे पास कौन सा कैरेक्टर रह गया? इलेक्ट्रिकल। सर ये हर बार मैग्नेटिक कैरेक्टर ही फिल्टर ऑफ हो गया था? हाँ हाँ सर, हर बार मैग्नेटिक कैरेक्टर ही फिल्टर ऑफ हो गया। ठीक है जी, ओके सर। समझ में आ गया? ठीक है जी। अब जो आपके पास बचा है, ये क्या बचा है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर। करेक्ट है? Yes, sir. समझ में आ गया? एक फिल्टर। तो ये लाइट आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये आपकी अब पोलराइज्ड हो गई। बस क्लियर है? Yes, sir. अब इस पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी स्पेसिफिक टाइप के सॉल्यूशन में से पास करता हूं, किसी स्पेसिफिक टाइप के सॉल्यूशन में से, तो वो कौन सा सॉल्यूशन? तो दो टाइप के सब्सटेंस अभी हमने डिस्कस किए, एक जो अपनी सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं और एक जो अपनी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। करेक्ट है? Yes, sir. समझ में आया? तो दोनों में से सबसे पहले किसको लेना चाहोगे? सुपर इंपोजेबल जो बनाते हैं, जो नहीं बनाते हैं? जो बनाते हैं। जो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं उस कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में से इस लाइट को पास करो। करेक्ट है? ये लाइट आइदर राइट साइड में, हेलो, ये लाइट उस सॉल्यूशन में से पास किया,
किस सॉल्यूशन में से? जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, करेक्ट है? यस सर। उसमें से पास किया। तो पास करने पे ये लाइट देखो अभी परपेंडिकुलर थी, इनके बीच में थीटा का वेरिएंस आ गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि वो राइट साइड ही टिल्ट होगी, वो लेफ्ट साइड भी टिल्ट हो सकती है, करेक्ट है? समझ में आया? यस सर। अब ये सब्सटेंस इस लाइट को राइट साइड टिल्ट करता है कि लेफ्ट साइड टिल्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस इस सब्सटेंस का कैरेक्टर डिफाइन किया जाएगा। इफ इट इज मूविंग लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी, करेक्ट है? एंड इफ इट इज मूविंग राइट हैंड साइड इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, करेक्ट है? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? तो सब्सटेंस के दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से? एक आइदर इट इज लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्लियर होगा? यस सर। तो वो सब्सटेंस जो अपनी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाता है, ये दो प्रकार के होंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लीवोरोटेटरी, करेक्ट हो गया? यस सर। समझ में आई बात यहां तक? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी जो नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं, जो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, ठीक है जी, जिनका मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है, वो लाइट को ऐसे ही पास होने देती है, ठीक है। वो लाइट में कोई चेंज नहीं लेके आएगी, क्लियर होगी बात? यस सर। समझ में आया? तो अब इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग कि ऐसा क्या है उनके अंदर कि जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, वो सब्सटेंस जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, क्लियर हुआ? तो चेकआउट किया गया कि जो सब्सटेंस इसको उठाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, करेक्ट? अच्छा, ये ऐसे मत करना, इसे ऐसे उठा के ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे उठा के ऐसे ही रखना होता है, क्लियर है? Yes. याद रखना। तो जो सब्सटेंस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, उनमें एक खास टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। और ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? क्लियर है बात? इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, है ना? ठीक है जी। तो कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? कायरल कार्बन हर वो कार्बन जिसके चारों तरफ सिमिलर टाइप की चीजें ना लगी हो, वो कायरल कार्बन होगा। जिसके चारों तरफ क्योंकि सिमिलर टाइप की चीजें लगी हुई होंगी तो वो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना देगा। एक भी डिफरेंस आया तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना देगा। ठीक है। क्लियर हो गया? So all carbon which contain different group attached to it is chiral in nature. Clear हो गया? सर डाउट्स। हाँ अगर वो सीएल ये- ऊपर लगा है तो हाँ, ये वाला सीएल ऊपर लगा है, हाँ। तो इसका मतलब प्लेन भी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है जी, कि वो कार्बन पे सीएल कौन सी पोजीशन पे लगा है। तो इसको और रिफ्रेश किया गया और बताया गया कि अगर कार्बन पे चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगी है, ये सीएल है, ये बीआर है, ये आई है और ये एफ है, अब करो, ये 100% का है, करेक्ट है? समझ आई बात? यस सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स जब कोई चीज आती है तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स उठती हैं, इसका मतलब यह है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्वाइट, करेक्ट है? समझ आया? तो अगर चारों चीजें अलग हुई तो वो कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। सर क्लियर? हाँ, और जैसे मान लो इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। उस साइड में मान लो हाँ। एक क्लोरोइथाइल है, ठीक है। तो क्या जो दूसरा वाला कार्बन होगा क्या वो भी कायरल कार्बन ही होगा? नहीं, दूसरा वाला कार्बन का जो ये है यहाँ पे अगर आप इसको लेके आते हो, आप इसकी मिरर इमेज फॉर्म करके देखिए ऐसे, हाँ। CH3 करेंगे, Yes, तो sir. ये वाला सब्सटेंस अगर आप इसको यहाँ से रखते हैं तो ये वाला सब्सटेंस तो इधर होगा, हाँ, sir. CH3। हाँ। तो क्या ये सब्सटेंस इधर जाने के बाद जिनसे ये अटैच्ड है,
अगर आप इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन इज आल्सो कायरल, ठीक है। ओके इस कार्बन के रेफरेंस में कायरल है ना, ठीक है जी। तो ये कार्बन कायरल कहलाएगा, इसको तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है व्हेन यू आर टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस तब आप चेक कर पाएंगे। क्लियर होगा? ओके ठीक है, समझ में आई बात? यस तो एक टर्म आई दैट इज कॉल्ड कायरलिटी। कायरलिटी क्या है? Those substance which can able to form non-superimposable mirror images. Those substance which can able to form non-superimposable mirror images are called chiral. ठीक है जी, ठीक है। तो हर वो सब्सटेंस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है वो कायरल इन नेचर है, करेक्ट है। और जो कायरल इन नेचर होगा वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, करेक्ट होगी बात? समझ में आ गया? और अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, इसी रोटेशन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, लाइट को रोटेट कर देना। क्लियर हुआ? ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो राइट साइड में, अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक ए सब्सटेंस है और ये इसका सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जो है वो डी है। अगर ये राइट साइड में कर रहा है तो ये लेफ्ट साइड में कर देगा। ठीक है ठीक है, यस समझ में आया? यस ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हुई बात? Yes. समझ में आ नहीं आया? अरे हाँ मत बोले। yes. ठीक है जी, समझ में आया? यस ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आई बात? यस अब इसके बाद दो चार छोटे छोटे टर्म्स। कायरलिटी हो गई। यस कायरलिटी से दो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज फॉर्म करने वाले सब्सटेंस मिल गए। इन सब्सटेंस को ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है, इनका एक अलग नाम है दैट इज कॉल्ड इनैंशियोमर। क्या बोलते हैं इसको? इनैंशियोमर। बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन पूछा गया था, व्हाट आर इनैंशियोमर। ठीक है जी। तो कायरल कंपाउंड के जो दो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर। अब मजेदार बात देखो, ये सब्सटेंस को राइट हैंड साइड मोड़ रहा है, ये लेफ्ट हैंड करेक्ट है। दोनों एक ही मिक्सचर में होंगे। अगर दोनों को एक ही मिक्सचर में रख दिया जाए तो लाइट तो फिर अनरिफ्लेक्टेड ही पास हो जाएगी ना, हां यस सर करेक्ट है ना? यस समझ में आ रही बात? हां तो इनैंशियोमर वो सब्सटेंस है। सर पूछ रहे हैं कि आप क्लास में नहीं थे? हाँ, वो सब्सटेंस है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर, ठीक है जी। अब अगर ये दोनों इनैंशियोमर मिक्स हो जाए तो आपकी लाइट अगेन अनरिफ्लेक्टेड पास हो रही है, हां ठीक है। उस सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है जी, यस क्लियर है? तो रेसिमिक मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर्स। करेक्ट हो गया? यस That is racemic mixture. And the process by which this mixture is called is known as racemization. ये again बोर्ड का क्वेश्चन है। Racemization. करेक्ट है? यस समझ में आई? यस क्लियर हो गया नहीं भाई? यही है इतना, इससे ज्यादा तो नहीं है। करेक्ट हो गया? यस ठीक है। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 11th क्लास के यहां से देख लीजिए। 11th क्लास में तो आई थिंक क्लास में नहीं कराया गया होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्सपीरियंस, 12th में कराएंगे आपको, ठीक है। तो वहां पे ये चीज कराई जाती है एंड दिस इज द ओवरऑल मॉडल। करेक्ट है? यस योर रिस्पांसिबिलिटी इज दैट कि आपको इसको अपने से पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक नोट्स फॉर यू, ठीक है। 2 पेजेस छोड़ दीजिए, 3 पेजेस, और आपको अपने से पढ़ के नोट्स बनाना है एंड कल जब आप आएंगे तो मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। ठीक है। द रीजन इज कि आप एक बार बुक को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। यस नहीं आएगा फिर बताएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। लेकिन करना आपको ये अपने से। डन? यस समझ में आया? यस सर ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 2 पेज छोड़ दीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या क्या लिखना है? यही ऑप्टिकल एक्टिविटी जहां पे लिखा हुआ उसके बाद 2 पेज छोड़ दीजिए जितना लिखा है। एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज सर, ये ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ एनांशियोमर भी होते हैं या फिर जो आपने स्टार्टिंग में बताया था जो अपनी सुपर वही इम्पोजेबल डी देखो, एक डी के फॉर्म में एक राइट साइड मोड़ देगा, एक लेफ्ट साइड मोड़ देगा। तो एक को डी बोलते हैं, एक को एल बोलते हैं, ठीक है। नहीं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाते हैं क्या वो भी इनैंशियोमर होते हैं? हाँ, वही तो इनैंशियोमर है ना, वही
ये इसने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाई, तो यही तो एक दूसरे के जो सुपर इम्पोजेबल बनाता है जो सुपर इम्पोज नहीं, उनमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो कैसे होंगे? वो नहीं होगा ना। उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, क्यों बोलेंगे? वो ऑप्टिकल Same एक्टिविटी कहाँ शो structure कर है। रहे हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब द सब्सटेंस व्हिच कैन एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ओके Right? यस सर जो लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट के लिए ये एक्टिव है। यस सर। ठीक है जो लाइट अनरिफ्लेक्टेड पास हुई तो काहेगा एक्टिव? ठीक है? यस ये सर क्लास में अगर हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है, तब तो ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज तो कोई एक्टिविटी नहीं ना। क्लियर है? यस सर। चलो आप जाइए। बैठो बैठो। किशोर बैग हटा लो। चले क्या? चलिए तो कागज को कौन सा भी ये सुपर इम्पोजेबल बनाई है। थोड़ा सेलेक्ट कर दो पूरे साइड को